गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नवा सर्ग। सुमंत्र का राजा को ऋषि सरंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंगदेश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। पुत्र के लिए असम में यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज सुने, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराणों में भी इसका वर्णन सुना है। ऋतिवजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस असमेध रूप उपाय का उपदेश दिया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बातें सुनी हैं। राजन सुने, पूर्व काल में भगवान सनंत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था कि मुनिवरों सुनो, महर्षि कश्यप के विबांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋषि सरंग नाम से प्रसिद्ध होगा। वे ऋषि सरंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विपर वर ऋषि सरंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन सुनो, लोक में ब्रह्मचार्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचार्य तथा दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचार्य। उन महात्मा के द्वारा उन उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचार्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की ही सेवा में व्यतीत होगा। उसी समय अंगदेश में रोमपाद नाम एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी और जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वेद शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों सुनो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं। अंत कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए कि जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के प्रांगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन सुनो, विबांडक के पुत्र ऋषि सरंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल सुनो, आप सभी लोग उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहितों और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यो कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यो कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजाओं को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि सरंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषि सरंग आपके जमाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनातन कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार, ऋषि सरंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया है वह स्पष्ट रूप से बताइए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में नवा सर्ग पूरा हुआ।